तो यहाँ पर अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.2 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑलरेडी आपने ये 3 रेशियो पढ़ा है। साइन रेशियो आपको पता है, कॉस रेशियो आपको पता है, टैन रेशियो आपको पता है। आई होप अब तक इन रेशियो को आप लोग ने याद कर लिया होगा, है ना। साइन कौन करेगा, ओ हीरो, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। कॉस आहा आहा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। और टैन, ये क्या हमारे लिए बैड वर्ड है, क्या ओए, जबान संभाल कर चाचा, विधायक हमारे, तो ओए अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, ये 3 रेशियो आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, अब इन 3 रेशियो के अलावा भी और रेशियो होते हैं। कोसेक रेशियो, है ना, यहां तक ही बोलो, कोसेक रेशियो, सेक रेशियो और कॉट रेशियो। ठीक है, हालांकि इनका एक्सरसाइज में ज्यादा यूज नहीं है, बट फिर भी एज अ आप ये रेशियो पढ़ रहे थे, इसीलिए आपको ये रेशियो पे इंट्रोड्यूस करवा दिया है। इन रेशियो का यूज हम लोग 10th स्टैंडर्ड में करेंगे, बट 10th स्टैंडर्ड में आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये नया रेशियो कहाँ से आ गया, इसीलिए इसको एज अ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर आप पढ़ सकते हो कि ये 3 रेशियो जो आपको ऑलरेडी आते हैं, इनके अलावा भी कुछ रेशियो होते हैं जिसको बोलते हैं कोसेक रेशियो, सेक रेशियो और कॉट रेशियो। ठीक है, तो अभी इनको आपको अलग से याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये 3 रेशियो आता है तो इनके मदद से आप इनके भी जो रेशियो हैं वो याद रख सकते हो। जैसे कोसेक रेशियो क्या होता है, जो साइन रेशियो है ना उसका उल्टा। अगर साइन क्या है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो कोसेक क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट। आई होप आपको ये समझा। और सेक रेशियो क्या होगा, कॉस रेशियो का उल्टा। तो कॉस क्या था, आहा, तो सेक रेशियो क्या होगा, h/a होगा, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। और जो ये कॉट रेशियो है वो टैन रेशियो का उल्टा है। तो टैन क्या था, OA, तो कॉट क्या होगा, A/O होगा, है ना, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट होगा। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये कोसेक साइन का उल्टा है, ये सेक कॉस का उल्टा है और ये कॉट टैन का उल्टा है। तो आपको ये 3 रेशियो ऑलरेडी आते हैं, तो उनकी मदद से आप ये 3 रेशियो याद रख सकते हो। आई होप आपको ये समझा। रिलेशन बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये वही है जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया है ना। अगर साइन कोसेक का उल्टा है तो जो कोसेक है वो साइन का उल्टा है ऐसे, और जो कॉस होता है वो सेक का उल्टा होता है, और सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। टैन जो होता है वो कॉट का उल्टा होता है, कॉट जो होता है वो टैन का उल्टा होता है, ऐसे। ठीक है, तो अगर आप ये याद रख पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसको 10th में वापस पढ़ेंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये ऐसा कुछ होता है, ताकि आप जब 10th में इसको सब पढ़ो ना, तो आपको ये सब चीजें है ना नई नई नहीं लगनी चाहिए। नहीं तो पता चला फिर वहां पे बोलोगे ये कहाँ से आ गया भाई, 3 रेशियो तो 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, ये वापस रेशियो कहाँ से आ गए। तो आपको सिर्फ ध्यान रखते हुए चलना है कि ये कुछ होता है। और अगर आप ध्यान रख पाओ तो ये भी रख लो, जो टैन होता है वो साइन अपॉन कॉस होता है, तो जो कॉट होता है वो कॉस अपॉन साइन होता है। ये टैन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। अगर आप इसको याद रख पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रख पाते तो कोई दिक्कत नहीं, 10 में वापस इसको पढ़ लेंगे। आई होप आपको ये समझा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री। तो अभी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है किसका, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। तो यहां पर सिर्फ एक बात याद रखना, जब भी आपको दिखे ट्रिग्नोमेट्री में, जब भी आपको दिखे 90 माइनस थीटा, क्या बोलोगे, ऐड को कट को। कम ऑन, ट्रिग्नोमेट्री में जब भी आपको दिखे 90 माइनस थीटा, आप क्या बोलोगे, ऐड को कट को। ये समझा। ठीक है, इसका मतलब समझाते हैं। जैसे आपको दिया है साइन 90 माइनस थीटा, तो आप क्या बोलोगे, 90 माइनस थीटा ऐड को कट को। तो यहाँ पर सी ओ क्या नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे ऐड को। तो यहाँ पर सी ओ ऐड करोगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, सी ओ एस, कॉस थीटा, है ना। इसके आगे सी ओ ऐड करना है तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ये आई होप आपको ये समझा। नेक्स्ट यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा ऐड को कट को, तो यहाँ पर CO है तो क्या करेंगे, CO को कट करेंगे, तो एज फॉर साइन, तो साइन थीटा आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ रहा है। यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा ऐड को कट को, तो यहाँ पर CO नहीं है तो क्या करेंगे, ऐड को करेंगे, तो ऐड को करके क्या आएगा, COT, कॉट आ जाएगा, कॉट थीटा। आई होप आपको ये समझा। यहाँ पर
कोसेक 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा ऐड को कट को, तो यहाँ पर CO है तो क्या करेंगे, इसको कट को करेंगे, CO निकाल दो, क्या बचा सेक थीटा। यहाँ पर सेक 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा ऐड को कट को, तो यहाँ पर CO नहीं है तो क्या करेंगे ऐड को करेंगे, तो क्या हो जाएगा ये कोसेक थीटा। यहाँ पर कॉट 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा ऐड को कट को, यहाँ पर CO है तो क्या करेंगे कट को करेंगे, तो T4 tan थीटा हो जाएगा, है ना। आई होप आपको ये समझा, और सिंपली आप ये याद रख लोगे कि 90 माइनस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में 90 माइनस थीटा ऐड को कट को, ठीक है। ये भी आप अगर याद रख पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रख पाते हो तो अपन इसको 10th में वापस पढ़ेंगे, है ना। आपके एक्सरसाइज में इसके रिलेटेड कोई सम नहीं है, आपके प्रॉब्लम सेट में है, अगर आप प्रॉब्लम सेट सॉल्व करते हो तब आप इसको याद रख सकते हो, नहीं तो जब हम प्रॉब्लम सेट आपको करवाएंगे तब मैं वापस आपको ये बता दूंगा। अब यहाँ पे जो आपको कतई इंपॉर्टेंट है वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या होता है, जो आपने रेशियो पढ़ा है ना उनकी वैल्यू पर्टिकुलर एंगल्स पे, जैसे 0 पर, 30 पर, 45 पर, 60 पर, 90 पर, जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा है उनकी वैल्यू इन पर्टिकुलर एंगल पर। तो आपको ये बाय हार्ट होना चाहिए, रट्टा होना चाहिए। आपको कोई पूछ रहा है कि साइन 0 तो आपको बताना चाहिए 0, है ना। ये नहीं कि आप एग्जाम में टेबल बनाते फिर रहे हो, है ना। तो इसको इस तरीके से पढ़ना कि आपको इनकी हर एक वैल्यू टिप ऑफ द टंग याद होनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे साइन थीटा है और यहाँ पे 0, 30, 45, 60, 90 है, तो साइन 0 0 होता है, साइन 30 हाफ होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 90 1 होता है। ये समझा। यहाँ पर नेक्स्ट cos 0 1 होता है, cos 30 √3/2 होता है, cos 45 1/√2 होता है, cos 60 हाफ होता है, cos 90 0 होता है ना। इन सबको याद रखने के लिए हमारे पास खुद का तरीका है, बट अभी फिलहाल खाली टेबल में देख लो कि टेबल कैसा चल रहा है। जैसे tan 0 0 होता है, tan 30 1/√3 होता है, tan 45 1 होता है, tan 60 √3 होता है, tan 90 नॉट डिफाइन होता है। आपको सिर्फ यहाँ तक ही याद रखने की जरूरत है, क्योंकि जो बाकी के रेशियो हैं वो तो इनके उल्टे उल्टे हैं। तो अगर आपको ये याद हो गया तो आपको ये बाकी भी याद हो जाएंगे, है ना। सिर्फ उल्टा करना है उनका, है ना। ये cot 0 तो ये क्या हो जाएगा tan का उल्टा, cot 30 tan 30 का उल्टा, है ना। ये उल्टा ये देख लो इधर भी 1/√3 इसका उल्टा √3, ऐसे। तो आपको सिर्फ यहां तक ही याद रखने की जरूरत पड़ती है, इनको भी याद रखने के लिए हमारे पास खुद का तरीका है, ठीक है। तो यहां पर अब आप इसको याद कैसे रखोगे, ऐसे कि साइन 0 और साइन 90 है ना, इनकी वैल्यू आपको समय के साथ याद हो जाएगी। साइन 0 0 होता है और साइन 90 1 होता है, इसकी वैल्यू आपको समय के साथ याद हो जाएगी। जो आपको याद रखना है वो याद रखना है कि साइन 30 हाफ होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है। तो आप इसको कैसे याद रखोगे, ऐसे साइन 30 हाफ हाफ, है ना, हाथ के साथ में कैसा, साइन 30 हाफ हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2। कौन क्या बोलोगे, साइन 30 हाफ हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, है ना। ऐसे 10-15 बार बोलोगे तो आपको ये याद हो जाएगा, साइन 30 हाफ हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2। ये समझा। अभी cos थीटा के लिए cos 0 1 होता है और cos 90 0 होता है, इसकी वैल्यू आपको समय के साथ याद हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको याद रखना तो आप याद रख लो कि cos 0 1 होता है, इसमें cos में अगर आप कुछ याद रखना चाहते हो ये रख लो, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो अभी cos 30, अगर आपसे कोई cos 30 पूछता है, cos 30 क्या है, √3/2, तो ध्यान से देखोगे ये √3/2 साइन 60 के इक्वल है ना, साइन 60 √3/2 है। तो यहां पर जब भी आपको कोई cos 30 पूछेगा तो आप उसको साइन 60 बताओगे। क्या बताओगे बेटा, साइन 60 बताओगे। cos 30 पूछेगा तो आप उसको साइन 60 बताओगे। ऐसा लिख लो, cos 30 इक्वल टू साइन 60। तो जब भी आपको कोई cos 30 पूछेगा तो आप उसको साइन 60 की वैल्यू बताओगे, क्योंकि इन दोनों वैल्यू एक ही है। और cos 45 1/√2 होता है, जो कि sin 45 के इक्वल होता है। तो cos 45 और sin 45 इक्वल होता है। तो कोई अगर आपको cos 45 पूछेगा तो आप उसको sin 45 की वैल्यू बताओगे। ये समझा।
अभी cos 60 क्या होता है, cos 60 हाफ होता है, तो ध्यान से देखोगे ये sin 30 हाफ होता है। तो अगर आपको कोई cos 60 पूछ रहा है तो आप उसको क्या बताओगे, उसको आप sin 30 बताओगे, है ना। यहाँ पे अगर कोई आपको cos 60 पूछ रहा है तो आप उसको sin 30 की वैल्यू बताओगे। अपने को sin 30 की वैल्यू तो रटी रटाई है क्या, sin 30 हाफ हाफ sin 45 1/√, sin 60 √3/2। आई होप आपको समझा। आपको यहाँ सिर्फ ये याद रखना है कि अगर आपको कोई cos 30 पूछ रहा है तो उसको cos 60 की वैल्यू बताओ, अगर cos 45 पूछ रहा है तो उसको sin 45 की वैल्यू बताओ, और cos 60 पूछ रहा है तो आप उसको sin 30 की वैल्यू बताओ। आई होप आपको ये समझा। और tan के लिए tan 0 होता है और tan 90 नॉट डिफाइन होता है, ये आपको समय के साथ याद हो जाएगा, है ना। आपको tan में याद जो रखना है वो tan 30 1/√3 होता है। क्या याद रखना है, tan 30 1/√3 होता है ना, बस आपको इतना याद रखना है। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि जैसे आपके पास 0 के बाद 30 आता है, 30 के बाद 45 आता है, 60 आता है, 90 आता है ना, ऐसे चलता है 0 30 45 60 90। तो यहाँ पर आपको tan 30 1/√3 क्या बोलना है, tan 30 1/√3, तो 1/√3 सिर्फ आपको इतना याद रखना है। उसके बाद क्या करना है, क्या बोलना है, 1 भेजो √3 भेजो, क्या भेजा है, 1 भेजा है, फिर √3 भेजा है। तो अगर tan 30 1/√3 है तो tan 45 कितना होगा, 1 भेजो तो 1 हो जाएगा, और tan 60 1 भेज दिया तो √3 भेजो, तो tan 60 √3 हो जाएगा। आई होप आपको ये समझा, है ना। tan 30 याद रखो, 1 भेजो √3 भेजो, आपको याद रखना है tan 30 के बाद 45 आता है, फिर 60 आता है, तो tan 30 1/√3 होता है, 1 भेजो √3 भेजो, है ना। आई होप आप ऐसे करके ये टेबल को याद कर लोगे, ठीक है। वापस एक बार करते हैं, sin 30 हाफ हाफ sin 45 1/√2 sin 60 √3/2। अगर आपको ये तीन याद हो गया तो cos के लिए क्या करोगे, अगर cos 01 ये आपने रट लिया है, cos 01 और cos 30 पूछ रहा है तो आप उसको क्या बताओगे, sin 60 √3/2। cos 45 पूछ रहा है तो sin 45 1/√2, और cos 60 पूछ रहा है तो आप उसको sin 30 बताओगे, sin 30 क्या है, हाफ हाफ, और cos 90 0 होता है, ये आपको समय के साथ याद हो जाएगा। आई होप आपको ये समझा, और आप ये टेबल याद कर लोगे। हाउ टू रिमेंबर इट, है ना, जो मैंने आपको ऊपर बता दिया था वही वापस है कि sin 30 हाफ हाफ sin 45 1/√2 sin 60 √3/2, है ना। एकदम आराम से प्यार से क्या बोलोगे, sin 30 हाफ हाफ sin 45 1/√2 sin 60 √3/2। और अगर आपको कोई cos के लिए पूछ रहा है तो आपको याद रखना है, तो cos 01 याद रख लो। तो अगर आपको कोई cos 45 पूछता है तो आपको क्या बताओगे, आप उसको sin 45 बताओगे, sin 45 1/√2, तो ये 1/√2 आ जाएगा, ये समझा। और आपको कोई cos 30 पूछ रहा है तो आप उसको क्या बताओगे बेटा, आप उसको sin 60 बताओगे, sin 60 √3/2। अगर आपको कोई cos 60 पूछ रहा है तो आप उसको क्या बताओगे बेटा, आप उसको sin 30 बताओगे, sin 30 हाफ हाफ, ऐसे, ठीक है। आपको सिर्फ ये याद रखना है, cos 30 पूछ रहा है तो उसको sin 60 बताओ, cos 60 पूछ रहा है तो आप उसको sin 30 बताओ। और tan के लिए आपको याद रखना है, tan 30 1/√3, 1 भेजो √3 भेजो, तो ये tan 30 की वैल्यू है, ये tan 45 की वैल्यू है, ये tan 60 की वैल्यू है, ऐसे। tan 30 याद रखो, बाकी दो वैल्यू 1 भेजो √3 भेजो, ऐसे 1 भेजो √3 भेजो। आई होप आपको ये समझा और आप इसको याद कर पाओगे। चलो फिर, अगर आपको वैल्यू याद हो गई है तो इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू बताओ। sin 30 हाफ हाफ, ऐसे, तो ये हाफ आ जाएगी। sin 45 1/√2 1/√2। cos 30 पूछ रहा है, उसको आप क्या बताओगे, आप उसको sin 60 बताओगे, sin 60 √3/2। cos 60 वो आपसे cos 60 पूछ रहा है, आपको क्या बताओगे, sin 30 हाफ हाफ, तो इसकी वैल्यू हाफ आ जाएगी। और tan 60, तो अपने को सिर्फ tan 30 की वैल्यू पता है, tan 30 1/√3, 1 भेजो √3 भेजो, तो tan 45 1 होगा, tan 60 √3 हो जाएगा, ऐसे, तो tan 60 √3 हो जाएगा। cos 0 1 है ना, ये अपने को समय के साथ याद होगी। अभी sin 60 √3/2 है ना, ये वैल्यू तो अपने को रटी रटाई है। cos 45, अगर आपसे वो cos 45 पूछ रहा है, अपन उसको क्या बताएंगे, अपन उसको sin 45 बताएंगे, sin 45 1/√2, ऐसे। tan 45 अपने को tan 30 पता है, tan 30 1/√3, 1 भेजो √3 भेजो,
तो 30 के बाद 45 आता है, तो tan 45 1 ऐसे। tan 30 ये तो अपने को रटी रटाई वैल्यू है 1/√3। tan 0 0 जो आपको समय के साथ याद होगी। tan 90 नॉट डिफाइन ये भी आपको समय के साथ याद होएगा। sin 0 0 cos 90 0 हो जाएगा, है ना। जैसे cos 0 1 है तो cos 90 को 0 होना पड़ेगा। जैसे sin 0 0 है तो sin 90 क्या हो जाएगा, sin 90 1 हो जाएगा ऐसे। ठीक है, ये भी एक तरीका आप याद रख सकते हो इनकी, sin 0 और sin 90 की वैल्यू, cos 0 cos 90 की वैल्यू, है ना। आई होप आपको ये वैल्यू याद हो गई रहेंगी और आप इस चीज़ों को अच्छे से याद कर लोगे 1-2 दिन में। ठीक है, यहाँ पे एक नोट है ना, जो कि बच्चे लोग हाईली मिस्टेक करते हैं ना, इसलिए लिख दिया है कि ये साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिखा हो या फिर साइन स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर लिखा है ना, इन दोनों का मतलब एक ही है। कि अगर आपसे कहीं ऐसा लिखा हो कि साइन स्क्वायर 45, तो बच्चे लोग को अब ये पता ही नहीं चलता ये कैसे करना है। इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन 45 द होल स्क्वायर ऐसे। यहाँ पे ये द होल स्क्वायर हो, ये क्यूब हो ऐसे। अगर साइन रेज टू 4 है, 60 है ऐसे, उसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, साइन 60 द होल रेज टू 4 ऐसे। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखोगे, ऐसे। ट्रिग्नोमेट्री में छत पर स्क्वायर हो या फिर चेस्ट पर स्क्वायर हो, बात तो एक ही है बॉस। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में छत पर स्क्वायर हो या फिर चेस्ट पर स्क्वायर हो, बात तो एक ही है बॉस। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि इन दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर ऐसे लिखा है तो आप ऐसे लिख सकते हो, और ऐसे लिखा है तो आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ये छोटी सी बात है बट ये कतई इंपॉर्टेंट है, कभी कभार ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है ना। इसकी वैल्यू पूछ लेते हैं ना, फिर आपके तोते उड़ जाते हैं इसमें कि अब इसको कैसे सॉल्व करना है। तो आपको याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्री में छत पर स्क्वायर हो या फिर चेस्ट पर स्क्वायर हो, बात तो एक ही है बॉस। अभी यहाँ पे मैंने सिर्फ स्क्वायर बोला है, तो यहाँ पे कोई भी नंबर आएगा चल जाएगा, जैसे ये 4 आ गया, 5 6 10 कुछ भी चल जाएगा ये। तो अगर यहाँ पे चेस्ट पर स्क्वायर है तो इसके छत पर स्क्वायर डाल सकते हो ऐसा। आई होप आपको ये समझा और आप इसको याद रख पाओगे। ट्रिग्नोमेट्री में छत पर स्क्वायर हो या फिर चेस्ट पर स्क्वायर हो, बात तो एक ही है बॉस।